लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 13 मई को मतदान होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों के लिए मतदाता वोटिंग करेंगे। देश में कई तरह के मतदाता हैं, जैसे आम मतदाता, सेवा मतदाता और एनआरआई वोटर्स। दिलचस्प बात यह है कि एक ऐसी भी कैटेगरी है जिसके नाम में तो वोटर है लेकिन वो मतदान नहीं कर सकते। जी हाँ, इन्हें डी वोटर्स के नाम से जाना जाता है। डी वोटर्स के लिए डाउटफुल शब्द भी इस्तेमाल होता है, इसलिए इन्हें डाउटफुल वोटर यानी संदिग्ध मतदाता भी कहा जाता है। आइए जानते हैं ये किस तरह के वोटर हैं और इनके पास क्यों मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। आसान भाषा में समझे तो ये ऐसे वोटर होते हैं जो अब तक अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर पाए हैं। नागरिकता साबित करने के मामले में संदिग्ध हैं। नागरिकता स्पष्ट न होने के कारण इन्हें वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे साल 2015 में महेंद्र दास नाम के शख्स को डी वोटर घोषित किया गया था। बाद में साल 2019 में फॉरेनर ट्रिब्यूनल निर्णय सुनाते हुए महेंद्रा को फॉरेनर यानी विदेशी घोषित कर दिया गया था। आम सरकार के मुताबिक उनके राज्य में ऐसे लोगों की संख्या तकरीबन 1 लाख है। ये वो लोग हैं जिनकी नागरिकता पर भारत सरकार को संदेह है। असम में जिस तरह से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी और सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का मुद्दा है, उसी तरह डी वोटर का भी एक मुद्दा है। साल 1997 में भारतीय चुनाव आयोग ने विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए एक मुहिम चलाई थी। इसके तहत उन्होंने उन लोगों के नाम सूची में रजिस्टर किए जिनकी नागरिकता को लेकर विवाद या फिर संदेह था। तत्कालीन सरकार ने 24 मार्च 1971 की तारीख तय की। इस तारीख से पहले आए लोगों को वैध नागरिक, जबकि बाद में आए लोगों को अवैध नागरिक कहा गया। इस तारीख को रखने की वजह बांग्लादेश में आज़ादी के लिए होने वाला युद्ध था। भारत में किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार फॉरेनर ट्रिब्यूनल के पास है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 में पारित किया था। इस ट्रिब्यूनल के तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला मजिस्ट्रेट को यह पावर दी गई है कि वह निर्धारित करें कि भारत में कोई शख्स वैध तरीके से रह रहा है या अवैध तरीके से। इसी आधार पर उसे भारतीय और विदेशी घोषित किया जाता है। यह ट्रिब्यूनल का अर्थ न्यायिक संस्था है। देश में होने वाले चुनावों में ये डी वोटर मतदान नहीं कर सकते, लेकिन ये मुद्दा केवल लोगों के मतदान न कर पाने तक सीमित नहीं है। इसमें इन लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ न मिल पाना भी शामिल है। गरीबों और अभावों में जीने वाले ये लोग आर्थिक और सामाजिक तंगी से जूझते रहते हैं। इस कारण राज्य के जिस इलाके में ये रहते हैं वहाँ असमानता और गरीबी की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यह मुद्दा सामाजिक और आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक भी है।